संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं ने बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल के कार्यालय में भी गुरुवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत क्षेत्रीय लोगों ने बाबा साहब के जन्म दिवस पर आयोजित पुष्पांजलि समारोह में शिरकत की। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने के लिए तमाम समारोह आयोजित किए जाते हैं और बाबा साहब की शिक्षाओं को लेकर समाज में एक संदेश देने की बात कही जाती है ताकि सभी लोग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक हक के दावेदार हों। लेकिन आज जिस तरह संविधान में निर्मित अधिकारों को लेकर वंचित होने संबंधित राजनीतिक पार्टियां दावे करती हैं, क्या ये सच है या नहीं, ये एक अलग विषय है। लेकिन आपकी अपनी पार्टी पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी होने के नाते सरकार से मांग की गई कि कास्ट एबोलिशन एक्ट लाकर जातियों में हो रहे भेदभाव खत्म होगा। साथ ही उन्होंने बहुजन समाज के नाम एक नारे की अधिघोषणा की कि जो SC, ST और OBC के अधिकारों के लिए काम करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। आप खुद ही सुनिए एडवोकेट रामवीर चौहान ने क्या कहा। जी रामवीर जी, आज के कार्यक्रम के बारे में अंबेडकर साहब के मैं सर्वप्रथम विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म जयंती के अवसर पर समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज उसी के उपलक्ष्य में एक ये कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पार्टी कार्यालय पर, आपके अपनी पार्टी पीपल्स के कार्यालय पर। हमने बाबा साहब का जो संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो कुछ बच्चों को बैग वगैरह वितरित किए हैं इसलिए कि ताकि एक संदेश जाए कि बाबा साहब शिक्षा के प्रति कितने उनका एक वो क्रेज़ था शिक्षा के प्रति और पूरे विश्व में वो चाहते थे कि गरीब बच्चे पढ़ें। तो उसी का संदेश देते हुए ये कार्यक्रम किया गया था। आज की राजनीतिक पार्टियां जो है बाबा से को लेकर जो है कि बहुत गंभीर है, तो क्या ऐसे लगता है कि भी कोई राजनीतिक पार्टियां कोई भी गंभीर नहीं है। सिर्फ एक दिन के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, नाम लेने की बात करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन भी होना चाहिए, आर्थिक मुक्ति की भी बात बाबा साहब ने की है। अब आप देखेंगे पूरे देश में प्रचार, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे उन्होंने एक नारा दिया था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो आज पूरे देश में बात तो बहुजन की होती है लेकिन राज दूसरे लोग कर रहे हैं। अब उनका नारा पकड़ लिया इन लोगों ने, उन्होंने कहा कि बहुजन की बात करेगा। अब सबको लगता है कि हमारी बात हो रही है तो हम इनको वोट दे दें, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आज बाबा साहब के 131वें जन्मदिन पर मैं आपके अपनी पार्टी पीपल्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषणा करता हूं कि अब हम इस नारे को बदलेंगे। अब हम नारा ये देंगे कि जो SC, ST, OBC के अधिकारों के लिए काम करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो SC, ST, OBC के अधिकारों के लिए काम करेगा, उनके उनको अधिकार देगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। बात की बात नहीं है कि जो बहुजन की बात करेगा वो राज नहीं करेगा, जो इनके लिए काम करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। सर आज जरूरत जब ये 3500 साल की गुलामी से आहिस्ता आहिस्ता लोग उभर रहे हैं, तो ये जो फ्री की राजनीति है और जो बिखराव की राजनीति है ये भी उभरेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा था, जब कम्युनल अवार्ड की बात हुई थी, तो सबसे पहले जो इस देश में दलित और गरीबों के अधिकार छीनने का काम किया वो पूना पैक्ट के माध्यम से महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी द्वारा पूना पैक्ट कराकर जो 2 वोट का राइट गरीब और दलितों को दिया गया था उसको छीन दिया गया और उसके बाद ये रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू की गई है। तो हम इस देश के जो हुक्मरान हैं, जो कहते हैं कि भाई हम इस देश में बदलाव लाएंगे, तो हम केंद्र की सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप सच्चे गरीब और दलित के हितैषी हैं तो भारत की पार्लियामेंट में जाति उन्मूलन कानून, कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आओ। अगर इस देश में कास्ट खत्म होंगी, अगर इस देश में जातियां खत्म होंगी तो वर्ग संघर्ष होगा। फिर गरीब अमीर की बात करो, उससे पहले गरीब अमीर की बात करना बेमानी है। जब सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को,
तो फिर गरीबी अमीरी का कोई मतलब नहीं बन जाता है। अगर जगजीवन राम उस समय के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन जाति के नाम पे आज भी वो दलित नेता हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनका जन्मदिन आज यूएनओ भी वर्ल्ड नॉलेज डे के तौर पे मना रहा है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी भारत में उनको दलितों का नेता माना जाता है। तो इस मानसिकता के लोगों को ख़त्म करने के लिए हम, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, उस सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी मंशा साफ है, तो पार्लियामेंट में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आओ, ताकि भारत के संविधान में सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक भेदभाव की नीति को समाप्त करने की जो बात भारतीय संविधान में की गई है, उस बात को सभी लोगों पे वो इम्प्लीमेंट हो सके, गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म हो सके समाज में। इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं, और हमारा यह संघर्ष, हम ये भी आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, नेतृत्व करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि बाबा साहब शिक्षा को महत्व देते थे और शिक्षा ही एक व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है, ताकि वे अपने विकास के साथ साथ अधिकारों की भी रक्षा कर सके। बच्चे शिक्षित हो, इसके लिए बाबा साहब की जयंती पर यहाँ आए बच्चों को स्कूल बैग के अलावा शिक्षण सामग्री वितरित की और फल भी वितरित किए। इसके साथ ही बाबा साहब की 131वीं जयंती के समारोह के उपलक्ष्य पर यहाँ आए बच्चों बुजुर्गों को फल वितरित किए गए और आने जाने वाले लोगों को फल बांटने के साथ साथ जलजीरा पानी की व्यवस्था भी की गई। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।